जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 एग्ज़ाम आपका 7 सितंबर से होना है। बहुत कम समय अभी बाकी है साथियों। देखिए, हम जो फर्स्ट पेपर है, इस फर्स्ट पेपर के एक एक टॉपिक को MCQ के माध्यम से कवर कर रहे हैं साथियों। अभी तक हमने अधिकांशतः जो इतिहास भाग जो आपका है, राजस्थान का इतिहास, इसके अधिकांश टॉपिक को हमने करवा लिया। इतिहास भाग में हमारा आज का लास्ट टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। इसके बाद मैं बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम के अनुसार एक एक टॉपिक कला संस्कृति की करवाने जा रहा हूँ। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको कला संस्कृति के मिलेंगे। कोशिश ये है कि एक ही वीडियो में बहुत कम प्रश्न है और एक एक कथन से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य उठाए गए हैं। विगत परीक्षाओं के सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको कवर करते हुए अन्य जो कुछ नए जो फैक्ट मुझे जो अच्छे लगे, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनको मैंने इसमें शामिल किया है साथियों। ये आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होने वाले हैं साथियों। सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने इन प्रश्नों में समाहित की हैं। देखना, आप लास्ट समय में क्या करते हैं कि अपने नोट्स का रिवीजन करते हैं। ये अधिकांश फैक्ट आपके नोट्स में मिलेंगे। जो चीज़ आपके नोट्स में नहीं है उनको आप ऐड कर सकते हैं। और रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है, यदि आप राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ लिया, एक बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप इन प्रश्नों को निकाल के देखना। आपको खुद को आनंद आएगा, आपको खुद को पता लगेगा हाँ वाकई में काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका रिविज़न हो रहा है। सबसे मस्ट जो है, आपका रिविज़न हो रहा है एक ही वीडियो में। ठीक है, बिना किसी देरी के हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न हमारा है, राजस्थान के एकीकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं असत्य कथन को पहचानिए। एक एक स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है साथियों। विगत परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आप सभी कथन को आराम से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, उसके बाद अपना आंसर निकालने की कोशिश करें। देखिएगा, पहला जो स्टेटमेंट है अपना वो है, मोहम्मद अली जिन्ना ने भोपाल के नवाब हमीदुल्ला के माध्यम से राजस्थान को पाकिस्तान में मिलाने का षड्यंत्र रचा था। आपको पता है कि राजस्थान की काफ़ी रियासतें ऐसी थी जो पाकिस्तान में जाना चाहती थी और इनमें हमीदुल्ला के माध्यम से मोहम्मद अली जिन्ना ने षड्यंत्र रचा था। क्या ये कथन सही है? दूसरा है, मेवाड़ महाराजा भूपाल सिंह, मेवाड़ के महाराजा कौन थे? भूपाल सिंह ने राजपूताना और मध्य भारत की रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। राजस्थान एकीकरण से पहले की बात है। जो राजस्थान में यूनियन बनाने के प्रयास किए गए उनसे संबंधित ये स्टेटमेंट है। आपको पता लगाना है सही है या गलत है। जो अपना तीसरा स्टेटमेंट है वो है, एकीकरण से पहले राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश शामिल था। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश शामिल था। चौथा कथन है, एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली पहली रियासत अलवर थी और अंतिम रियासत सिरोही थी। और पांचवा स्टेटमेंट है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 4 जनवरी 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया था। इन पांचों स्टेटमेंट को आप आराम से पढ़ें, उसके बाद वीडियो को पॉज करके अपना आंसर निकालने की कोशिश करें। देखिएगा, मैं आपको बता दूं साथियों, स्टेटमेंट 1 है जो बिल्कुल सही है। हमीदुल्ला के माध्यम से मोहम्मद अली जिन्ना ने काफ़ी रियासतों को, राजस्थान की काफ़ी रियासतों को पाकिस्तान में मिलाने का षड्यंत्र रचा था। बिल्कुल सही है। मेवाड़ के महाराजा थे भूपाल सिंह और इन्होंने एकीकरण से पहले राजपूताना और मध्य भारत की काफ़ी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। बिल्कुल सही है। इसके अलावा एकीकरण से पहले राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, 1 केंद्र शासित प्रदेश, आपका अजमेर मेरवाड़ा शामिल थे साथियों। चौथा स्टेटमेंट आपका है कि शामिल होने वाली पहली रियासत अलवर थी और अंतिम रियासत सिरोही थी। यह भी बिल्कुल सही है। पांचवा स्टेटमेंट आपका जो है कि 4 जनवरी 1947 को रियासती विभाग का गठन हुआ। रियासती विभाग का गठन तो हुआ था, बिल्कुल सही है, लेकिन ये 4 जनवरी 1947 को नहीं हुआ। ये हुआ था 5 जुलाई 1947 को हुआ था साथियों। 5 जुलाई 1947 को हुआ था रियासती विभाग का गठन। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके सचिव कौन थे? वीपी मेनन। ये आप सब जानते हैं, वीपी मेनन इनके सचिव थे। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार आप एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें और ये सभी कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। चलेगा, अगला प्रश्न हमारा है, मत्स्य संघ से संबंधित
निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन को पहचानिए। वही आपको 4 स्टेटमेंट मिलेंगे, जो असत्य है उसको आपको पहचानना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय 184 लाख यानी कि 1,84,00,000 रुपये थी और जनसंख्या 18 लाख के लगभग थी। ठीक है, एक बार परीक्षा में पूछा गया था मत्स्य संघ की वार्षिक आय, उसके बाद में लोगों ने शामिल करना शुरू कर दिया वार्षिक आय। बी आपका जो स्टेटमेंट है वो है, के.एम. मुंशी के प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था। सी आपका है, मत्स्य संघ का उद्घाटन एन.वी. गॉडविल के द्वारा लोहागढ़ भरतपुर में किया गया। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट है, शुरुआत में प्रारंभ में करौली के महाराज गणेश पाल को उपराज प्रमुख, कालांतर में अलवर के शासक तेज सिंह को उपराज प्रमुख नियुक्त किया गया। यानी कि मत्स्य संघ के प्रारंभ में उपराज प्रमुख कौन बना? गणेश पाल। बाद में कौन बना? तेज सिंह। और पांचवा स्टेटमेंट है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली सहित 4 रियासत व ठिकाने नीमराना को मिलाकर 18 अप्रैल 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। तो ये 5 कथन आपके सामने थे, इनको आप आराम से पढ़ लें और इन पांचों में कोशिश करें असत्य को पहचानने की। असत्य, अब देखिए, जो अपना पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 184 लाख और जनसंख्या 18 लाख थी। के.एम. मुंशी के ही प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा। एन.वी. गॉडविल ने ही उद्घाटन किया लोहागढ़ में। प्रारंभ में इसके गणेश पाल थे, बाद में इसके उपराज प्रमुख तेज सिंह बने, बिल्कुल सही है। लेकिन जो पांचवा स्टेटमेंट है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है साथियों। 4 रियासत एक ठिकाना बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो उद्घाटन है, निर्माण है, वो 18 अप्रैल 1948 को नहीं हुआ था, यह हुआ था 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948। ये आप बारीक बिल्कुल सिली जो मिस्टेक है वो ना करें, बिल्कुल ध्यान रखें। एक एक चरण के एक एक दिनांक को याद कर लें, ये तो महत्वपूर्ण है, मस्ट है। सबसे पहले यही करते हैं अपन कि 7 चरणों में हुआ, सभी चरणों के नाम याद कर लें, सभी चरणों के जो प्रधानमंत्री हैं वो याद कर लें, कौन कौन सी रियासतें इनमें शामिल हुई ये याद कर लें। ये तो सबसे पहला काम है। चलिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया। ठीक है, इस मंत्रिमंडल में कौन शामिल थे, कौन कौन शामिल थे ये बताना है आपको। देखिएगा, इसका मिलान करने की कोशिश करें। जुगल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजीलाल शर्मा, मंगल सिंह, मास्टर भोलेनाथ, गोपीलाल यादव, रमेश कुमार। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। आपको बताना है इसमें से जो नाम दिए गए हैं इनमें से कौन कौन शामिल थे ये बताना है। ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 2 3 4 5, सी है 3 4 5 6, डी है 1 4 5 6 2, ई है 1 2 3 4 5। देखिएगा, आपको मैं बता दूं साथियों, जुगल किशोर चतुर्वेदी बिल्कुल थे। ये जुगल किशोर चतुर्वेदी कहाँ से आते हैं? भरतपुर से आते हैं, ये भी नोट कर लें, ध्यान रखें। चिरंजीलाल शर्मा भी बिल्कुल थे, ये करौली से आते हैं। मंगल सिंह भी थे, मंगल सिंह धौलपुर से आते हैं साथियों। मास्टर भोलानाथ भी थे, मास्टर भोलानाथ अलवर से आते हैं। कहाँ से आते हैं? अलवर से आते हैं। ठीक है, इसके अलावा गोपीलाल यादव बिल्कुल भरतपुर से थे। लेकिन ये रमेश कुमार ये नहीं थे। एक बार आया हुआ प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, ये पाँचों नाम आप अच्छे से याद कर लें, ये पाँचों नाम आप अच्छे से याद कर लें साथियों। जुगल किशोर चतुर्वेदी कहाँ से? भरतपुर। चिरंजीलाल शर्मा कहाँ से? करौली से। मंगल सिंह कहाँ से? धौलपुर से। मास्टर भोलानाथ अलवर से। गोपीलाल यादव भरतपुर से। अच्छे से रट्टा मार लें, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ई। ऑप्शन ई, 1 2 3 4 5, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न हमारा, द्वितीय चरण राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सेकंड जो चरण था अपना, उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपको बताना है। द्वितीय चरण का उद्घाटन हुआ 25 मार्च 1948। कहाँ हुआ? कोटा के दरबार हॉल में एन.वी. गॉडविल के द्वारा किया गया। देखिए, एक एक चीज को ध्यान से देखना, उद्घाटन भी याद करना है, कहाँ हुआ ये भी याद करना है, किसके द्वारा हुआ ये भी याद करना है। ठीक है, अगला कथन है, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा, हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। चलिए अगला कथन है, राजस्थान संघ का राज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह को प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा को बनाया गया। ऑप्शन डी है, इसकी राजधानी कोटा को बनाया गया और इसमें 10 रियासतें एक ठिकाना शामिल
था। देखिए चारों ऑप्शन को आप एक बार अच्छे से पढ़ लो साथियों, अच्छे से देख लो चारों ऑप्शन को, और फिर आप देखें कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, ये आप देखें। पहला जो कथन है बिल्कुल सही है। किसने किया उद्घाटन? एनवी गॉडविल ने। कहाँ किया? कोटा में किया। कब किया? 25 मार्च 1948। अच्छे से रट्टा मार लें। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। सी है राजस्थान संघ का राज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह को। बिल्कुल सही है। और प्रधानमंत्री किसको बनाया? गोकुल लाल असावा को। जबकि पहले चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभा राम कुमावत है ना, अपने शोभा लाल कुमावत, ठीक है। इसके बाद में जो द्वितीय चरण है इसके प्रधानमंत्री कौन है? गोकुल लाल असावा। और इसकी राजधानी कोटा। बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें 10 रियासतें नहीं थी, इसमें 9 रियासतें थी और एक ठिकाना आपका कुशलगढ़ ठिकाना था और 9 रियासतें इसमें शामिल थी। इसको आप अच्छे से याद कर लें, 9 रियासतें भी आपको याद रखनी हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट ऑप्शन डी। देखिए ऐसे ही आपको परीक्षा में बारीकी से पढ़ना है, एक एक कथन को पढ़ना है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। भरतपुर के महाराजा ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। इनके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगे। तो 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार कर लिया और भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखें और बताएं कि यहाँ का प्रशासक किसको बनाया। एक तो ये याद रखें कि 15 अगस्त को भरतपुर रियासत ने स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था, ये प्रश्न में भी प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद में फिर तारीख याद करें, 14 फरवरी 1948 को भरतपुर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया भारत सरकार ने। तो भरतपुर का प्रशासक किसको बनाया? भारत सरकार ने। ये प्रश्न बनता है, अभी तक पूछा गया प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम में, आपको ये बताना है। वीपी मेनन को, एसएन सप्रू को, शोभा राम को, उदय भान सिंह को, इन चारों में बताना है साथियों। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बताने की आप कोशिश करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, एसएन सप्रू को इसका प्रशासक नियुक्त किया गया था। ये आप अच्छे से याद रखें। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस यहाँ भरतपुर के महाराजा ने नहीं मनाया था, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे चरण से संबंध आपसे पूछा गया है। तीसरे चरण जिसका नाम है राजस्थान संघ, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपको पहचानना है। चलिएगा देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट आपके सामने है, अच्छे से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट है संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को सरदार पटेल के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? उदयपुर में किया गया। एक चीज़ को अच्छे से देखें, कब किया गया? 18 अप्रैल 1948 को। किसने किया ये भी देखें, कहाँ किया ये भी देखें, तीनों चीज़ याद कर लें। कथन देने का मतलब यह है कि आपको ये 3 चीज़ याद होनी चाहिए। चलो ऑप्शन बी है वार्षिक आय 3.16 करोड़ थी, राजधानी उदयपुर को बनाया गया। ऑप्शन सी है राज प्रमुख भूपाल सिंह थे, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे। ऑप्शन डी है इसके मंत्रिमंडल के सदस्यों में शामिल थे भाई साहब प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बयां, मोहनलाल सुखाड़िया, गोकुललाल असावा, ये प्रमुख सदस्य थे। इसके अलावा और भी थे। तो आपको इन चारों कथन में आपको पहचानना है कौन सा कथन गलत है, ठीक है। बारीकी से देखिएगा, बहुत देखेंगे, अच्छे से देखेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और वैसे देखेंगे तो आपको चारों कथन बिल्कुल सही लगेंगे। तो भाई साहब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें। उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को ही हुआ, उदयपुर में ही हुआ, लेकिन सरदार पटेल के द्वारा नहीं हुआ। किसके द्वारा हुआ? किसके द्वारा हुआ? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये आप ध्यान रखें, इसका उद्घाटन उदयपुर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 18 अप्रैल 1948 को ही किया गया था, उदयपुर में किया गया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और जो अपना मेवाड़ का ये जो मंत्रिमंडल बना था, इनके सदस्य ज़्यादातर प्रजामंडल आंदोलन के जो प्रतिनिधि थे वही थे। देख लो इसमें प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया, मोहनलाल सुखाड़िया सब उसी से संबंधित है। 11 महीने तक ही ये मंत्रिमंडल चला था, 11 महीने तक, ये भी ध्यान रखें आप। तो इसका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। यहाँ पे सरदार पटेल नहीं आएगा, जवाहरलाल नेहरू आएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कब सिरोही का प्रबंध मुंबई प्रेसिडेंसी को सौंपा गया
और जैसलमेर का प्रशासन भारत सरकार ने अपने हाथों में लिया। इनकी सिरोही का प्रबंध तो मुंबई को दे दिया और जैसलमेर का प्रशासन भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। वो तारीख बतानी है, वो तारीख कब, ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप आराम से ऑप्शन को देख लीजिएगा और इसका करेक्ट आंसर अपन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मई 1948। ये तारीख याद रखें जब सिरोही का प्रबंध किसको दिया गया, मुंबई को। तब काफ़ी विरोध हुआ था गोकुलाल असावा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखें। सिरोही से बहुत विरोध हुआ था, सिरोही का प्रबंध मुंबई को दे दिया, जैसलमेर का राजस्थान में ले लिया, भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। तारीख है मई 1948, ठीक है। आया हुआ प्रश्न है, यह है ऑप्शन बी, मई 1948। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा है, चौथा जो चरण था अपना, चतुर्थ चरण, वृहद राजस्थान। नाम क्या है, वृहद राजस्थान। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 कथन आपके पास हैं, पहचानना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिएगा ऑप्शन ए है 30 मार्च 1949। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, चारों रियासतों का नाम याद रखें। संयुक्त राजस्थान में विलय कर वृहद राजस्थान के नाम से सरदार पटेल ने जयपुर में उद्घाटन किया। अब देखो एक ही कथन में कितने प्रश्न हैं, कितनी रियासतें, 4 रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। कब, 30 मार्च 1949। किसने, सरदार पटेल ने। कहाँ पे, जयपुर में। ये देखो ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब आपको बताना है ये कथन सही है नहीं, ये देख लो। ऑप्शन बी है महाराज प्रमुख मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को एवं राज प्रमुख जयपुर के मान सिंह द्वितीय को बनाया गया। यहाँ पे देख लेना 2 चीज़ें, यहाँ पे 2 पद हो गए, एक तो महाराज प्रमुख हो गया, एक राज प्रमुख हो गया। 2 पद बना दिए हैं यहाँ पे, ध्यान रख लेना। यहाँ पे एक तो महाराज प्रमुख, एक राज प्रमुख। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय। ऑप्शन सी है जयपुर और जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद था, ठीक है। इसके समाधान के लिए जवाहरलाल नेहरू ने सत्यनारायण समिति का गठन किया। ऑप्शन सी को अच्छे से पढ़ना, समाधान के लिए सत्यनारायण समिति का गठन किया गया। और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। ये लो 4 ऑप्शन अच्छे से पढ़ लो। अब जिसकी भी बहुत बढ़िया तैयारी है ना, वो आराम से बारीकी से पहचानने की कोशिश करें। 1 बार नहीं 2 बार प्रश्न को पढ़ें, 3 बार पढ़ें, उत्तर अपने आप निकल जाएगा। कोशिश करें कि कहाँ सिली मिस्टेक है। इसका सही आंसर होगा साथियों, देखो ये बिल्कुल सही है। 30 मार्च 1949 को ये 4 रियासतें सरदार पटेल ने जयपुर में, ठीक है। अच्छा, इसके जो महाराज प्रमुख थे भूपाल सिंह थे और राज प्रमुख जयपुर के मान सिंह द्वितीय, बिल्कुल सही है। तीसरे प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ है साथियों, थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि जयपुर जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद था, बिल्कुल था, और समाधान के लिए समिति बनाई, बिल्कुल बनाई, और समिति का नाम भी सही है, सत्यनारायण समिति ही बनाई। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बनाई। किसने बनाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बनाई गई थी सत्यनारायण समिति। इसने राजधानी का विवाद सुलझाया था और समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था। जयपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था। ये ऐसी छोटी छोटी बातें याद रखी। किसने समिति का गठन किया, सरदार पटेल ने। समिति का क्या नाम था, सत्यनारायण समिति। समिति में सदस्य कौन थे, ये भी आगे प्रश्न आ रहा है, इसका भी ध्यान रखें। और जो 5 ऑप्शन हमारा हीरालाल शास्त्री, इसके प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है साथियों, समिति का गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, इसको आप ध्यान रख लें। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न हमारा, वृहद राजस्थान की राजधानी समाधान के लिए सरदार पटेल ने, आ गए ना प्रश्न, इसके द्वारा समिति का गठन किया गया। इस समिति का नाम था सत्यनारायण समिति। इस समिति में कौन शामिल नहीं था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, और ये 4 ऑप्शन देख लो, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कर्नल टीसी पुरी, एसपी सिन्हा, बीआर पटेल, प्रभुदयाल। इन चारों में आप बताइएगा कौन शामिल नहीं है। इन चारों में सत्यनारायण समिति में कौन कौन शामिल थे, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको। कर्नल टीसी पुरी याद कर लें, ये भी थे। एसपी सिन्हा भी थे, बीआर पटेल भी थे। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रभुदयाल नहीं थे। आगे एक समिति और आएगी, मत्स्य संघ को जब अपन राजस्थान में मिलाएंगे तब देखना, वहाँ पर धौलपुर और भरतपुर की रियासतें अड़ंगा लगाएंगी, वो यूपी में शामिल होना चाहेंगे। तब एक समिति बनेगी शंकर राव देव समिति। उस समिति में थे प्रभुदयाल, जबकि सत्यनारायण समिति में थे कर्नल टीसी पुरी, एसपी सिन्हा और बीआर पटेल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।
प्रभु दयाल इसमें शामिल नहीं थे, कर्नल टीसी पुरी थे, एसपी सिन्हा थे, बीआर पटेल थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है वृहद राजस्थान में। देखिए अगला प्रश्न यही मैंने पूछा है, मत्स्य संघ के शामिल होने से संयुक्त वृहद राजस्थान अस्तित्व में आया, लेकिन भरतपुर धौलपुर के शासक यूपी में शामिल होना चाहते थे। तो यहाँ की जनता की इच्छा जानने के लिए किस समिति का गठन किया गया? प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें, प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें कि मत्स्य संघ में शामिल कर रहे थे वृहद राजस्थान में, तो इसमें जो धौलपुर भरतपुर के शासक यूपी में शामिल होना चाहते थे, यूपी में, तो जनमत संग्रह किया गया। तो जनमत के संग्रह के लिए, जनमत जानने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया ये बताना है। सत्यनारायण, शंकर देव राय, जिन विजय सूरी, किशन परमार समिति। ये मैंने अभी बता दिया था पिछले प्रश्न की व्याख्या में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, शंकर राव देव समिति। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन शंकर राव देव समिति के सदस्य में शामिल नहीं था? आया हुआ प्रश्न है, 2 सदस्य थे शंकर राव देव समिति में। मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं, आपको एक चुनना है। बताइए कौन शामिल नहीं था? प्रभु दयाल, एसपी सिन्हा, आर के सिद्धावा। तो आपको मैं बता दूं, एसपी सिन्हा तो इससे पहले वाली समिति में आ गया ना, प्रभु दयाल भी है, आर के सिद्धावा भी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसपी सिन्हा नहीं था। एसपी सिन्हा तो इससे पहले वाली समिति में आ गया ना, इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने व्याख्या में आपको बताया था। चलिएगा, अगला प्रश्न है, असंगत युग्म को पहचानना है। अब देखो, आपको एक एक चरण और उसकी तारीख याद होनी चाहिए, चरण का नाम भी याद होना चाहिए। पहला चरण 18 मार्च 1948, दूसरा चरण 25 मार्च 1948, तीसरा 18 मार्च 1948, चौथा 30 मार्च 1949 और पांचवा है आपका, एक मिनट, पांचवा है आपका 26 जनवरी 1950। ये बताना है, इनमें से देखना असंगत कौन सा है। तो आपका पहला बिल्कुल सही है, पहला 18 मार्च 1900, पहला जो है अपना 18 मार्च 1948 बिल्कुल सही है। दूसरा 25 मार्च 1948 ये भी सही है। तीसरा 18 अप्रैल 1948 ये भी सही है। चौथा 30 मार्च 1949 ये भी सही है। लेकिन पांचवा 26 जनवरी 1950 ये गलत है साथियों। पांचवा चरण था 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को पांचवा था। फिर 26 जनवरी 1950 को आपका छठा चरण था और फिर 1 नवंबर 1956 को आपका सातवां चरण था, पुनर्गठन राजस्थान। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, एक एक तारीख आपको याद होनी चाहिए। इसका सही एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, 15 मई 1949 को पांचवा चरण था। चलेगा, अगला प्रश्न है, असत्य कथन को पहचानना है। आपको असत्य कथन को पहचानना है और एक एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं साथियों। ऑप्शन ए है हमारा कि 1 नवंबर 1956 को, ये तारीख याद कर लेना, 1 नवंबर 1956 को सुनील टप्पा जो एमपी में पड़ता है मंदसौर में का राजस्थान में और सिरोंज क्षेत्र का मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया था। ये क्या स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन बी है राजस्थान को 20 श्रेणी के राज्य में रखा गया था। ऑप्शन सी है 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ABC श्रेणी का भेदभाव समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द विधिवत रूप से अपनाया गया। ऑप्शन ई है 26 जनवरी 1950 को ही राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया था। एक बार दोबारा आराम से पढ़ लो। पहला स्टेटमेंट तो है कि 1 नवंबर 1956 को सुनील टप्पा राजस्थान में, सिरोंज झालावाड़ का MP में विलय किया गया, बिल्कुल किया गया था, बिल्कुल सही कथन है। राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आपको पता है कि जिन भी राज्यों का एकीकरण किया गया था वो 20 श्रेणी में आए थे। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन सी है 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ABC श्रेणी का भेदभाव समाप्त किया गया, बिल्कुल सही है। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द विधिवत रूप से अपनाया गया, ये भी सही है। लेकिन राज प्रमुख का पद 26 जनवरी 1950 को समाप्त नहीं किया गया, 1 नवंबर 1956। ठीक है, या मैं ये कहूँ 1 नवंबर 1956 को नहीं, ये जो अपना था, ये जो 7वां संशोधन अधिनियम था, ये जो 7वां संशोधन अधिनियम 1956 है, इसके तहत राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया था। देखिएगा, इसका आंसर आपका ई होगा। जो आपका 7वां
संशोधन अधिनियम 1956 था, उसके तहत राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया, राज्यपाल का पद स्वीकृत किया गया और राजस्थान के पहले राज्यपाल बने गुरुमुख निहाल सिंह। ये आप सब जानते हैं कौन बने थे, गुरुमुख निहाल सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन ई, राज प्रमुख का पद 7वें संशोधन 1956 के द्वारा समाप्त किया गया था। ये आप याद रखें, ठीक है। देखिएगा, ये थे अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एकीकरण से संबंधित। और भी प्रश्न हैं एकीकरण से संबंधित, और भी छोटे छोटे प्रश्न हैं। मैंने सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा प्रश्न आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर आज शाम को ये अपन क्यूज करेंगे एकीकरण के बचे हुए प्रश्नों की। आप इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं। यदि आप वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपको बहुत सारे नोट्स PDF वगैरह मिलेंगे, क्यूज भी चलती है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।